नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, देवलोक समाणो परिया ओ महेशिणम रयाणम रयाणम तु महानिरय सारिसो। चूलिका में बताया गया, 10वें आलियम की चूलिका में, कि साधु जो संयम में रमा हुआ होता है उसका या ऐसे साधुओं का वह संयम पर्याय है, देवलोक के समान होता है। यह सामान्य कथन है कि देवलोक में स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, तो साधु को बड़ा सुख मिलता है। और यूं माने देवों से भी ज्यादा सुख साधु को मिल सकता है, पर संयम में रम जाए तो, यदि न रमे तो महानरक के समान वह साधु जीवन, वो साधु जीवन की व्यवस्था कष्टदायी भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। मुनि मेघ दीक्षित हुआ और पहली रात एक तरह से दुखी बन गया। लगता है वो रमा नहीं था संयम में, थोड़ी सी कठिनाई आई, दुखी सा बन गया, घर जाने की भावना हो गई, संयम जीवन को छोड़ने की भावना हो गई। खैर उनका अपना योग था, भगवान महावीर का फिर संबल कि गिरते गिरते मानो बाल बाल बच गए, संयम से च्युत नहीं हुए। और फिर तो ऐसा संवेग जागा कि बस समर्पित हूं मैं तो साधुओं के लिए, सेवा के लिए, मानो जो। तो साधु जीवन में रम जाना महत्वपूर्ण बात होती है। साधुता की दीक्षा, दीक्षा क्या है? अभिधान चिंतामणि जो आचार्य हेमचंद्र का ग्रंथ है, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र, वहाँ दीक्षा की छोटी सी परिभाषा दी गई है। दीक्षा तु व्रत संग्रह है, व्रतों का संग्रह दीक्षा होती है। भारत में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, अपने अपने ढंग से वहाँ दीक्षाएं होती हैं, होती होंगी। जैन धर्म भी एक धर्म है और एक प्राचीन धर्म है। प्राचीन अर्वाचीन ये तो खैर सापेक्ष बातें हो सकती हैं। एक धर्म संप्रदाय है। जैन शासन में दो मूल परंपराएं हैं, दो धाराएं हैं, दो प्रवाह हैं। एक दिगंबर परंपरा और दूसरी श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर दिक अंबर, दिक दिशा, अंबर कपड़ा। वे साधु जिनके और कोई कपड़ा नहीं, आवरण नहीं शरीर पर, वो दिशाएं हैं, आकाश है, वही है सो बस आवरण है, और कोई आवरण नहीं रखते, यानी नेकेड, अचेल रहते हैं। वे हमारे दिगंबर परंपरा के हैं। श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा, सफेद कपड़ा रखने वाले साधु,
श्वेतांबर होते हैं। जैन शासन में हम लोग श्वेतांबर परंपरा के संप्रदाय वाले हैं। श्वेतांबर परंपरा में भी दो विचारधाराएं हैं, एक मूर्ति पूजक विचारधारा और दूसरी अमूर्ति पूजक विचारधारा। मूर्ति पूजक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करती है, उनके मंदिर भी होते हैं। अमूर्ति पूजक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती है। हम लोग, हमारा संप्रदाय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ अमूर्ति पूजक विचारधारा को मानने वाला संप्रदाय है। हमारे यहाँ मूर्ति मंदिर की मान्यता नहीं है धर्म के संदर्भ में। अब अमूर्ति पूजक विचारधारा वालों में भी दो संप्रदाय हैं, एक स्थानकवासी, दूसरा तेरा पंथ। तो हम लोग तेरा पंथ संप्रदाय के हैं और तेरा पंथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव स्थानकवासी परंपरा को छोड़ने से हुआ था। हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु भी पहले स्थानकवासी परंपरा में गृहस्थ अवस्था से निष्क्रांत होकर दीक्षित हुए थे। फिर उन्होंने वहाँ से अभिनिष्क्रमण किया और उनकी जो यह परंपरा चली है, पंथ चला, वह हमारा तेरा पंथ है। तेरा पंथ जो हमारे संप्रदाय का नाम पड़ा, उसका निमित्त बना तेरे की संख्या। हमारे प्रथम गुरुदेव भिक्षु स्वामी भिखण जी महाराज, वे स्थानकवासी परंपरा से अलग हो चुके थे। जोधपुर में उनके अनुयायी भिक्षु स्वामी भिखण जी महाराज के अनुयायी श्रावक गृहस्थ लोग कोई दुकान में सामायिक कर रहे थे। तो वहाँ जोधपुर के दीवान फतेहमल जी जो भी, उन्होंने देखा ये जैन श्रावक लोग हैं, इनके तो थानक होता है, तो वहाँ सामायिक न करके यहाँ दुकान में सामायिक क्यों कर रहे हैं। पूछा क्या बात हुई, आज स्थानक में नहीं गए, यहाँ कैसे सामायिक करते हो। तो दीवान जी को बताया गया कि हमारे गुरु जी ने क्रांति की है और उन्होंने स्थानक छोड़ दिया, तो हम लोग भी स्थानक में नहीं करके सामायिक दुकान में करते हैं। तो बात चली भी आप लोग कितने हो, तो श्रावकों ने कहा हम तेरे, यहाँ पर हम तेरे आदमी हैं। तो कभी भिखण जी महाराज आपके वो साधु कितने के, वो भी तेरे ही हैं, वो मैं साधु भी अभी तेरे ही हैं। तो वहाँ कोई सेवक जाति का कवि उपस्थित था, उसने कहा अच्छा तेरे ही श्रावक तेरे ही साधु, ये तो बहुत मिलती बात है, तेरे तेरे की बात हो गई। तो वो कवि के दिमाग में तो कल्पना आ जाती है और पद्य और कविता वो बन जाते हैं जल्दी, जिनके सूक्ष्म है। तो सेवक ने तुक्काक दोहाक वो कह दिया, जो भी शुद्ध भाषा, आप रो गिलो करे या साध साध रो गिलो करे, ते आप रो मंत सुनजो रे शहर रा लोगा ए तेरा पंथी तंत। ये लोग तेरा पंथी हैं, तेरा पंथी हैं, अपने दोहे में तेरा पंथी नामकरण सा कर दिया। परम पूज्य जो बाद में हमारे भिक्षु स्वामी गुरु बने थे भिखण जी महाराज ने सुना, रे लोगों ने कहा आपको तो तेरा पंथी करना शुरू कर दिया। का तेरा पंथी 11 12 13। अब स्वामी जी का अपना क्या बताएं चिंतन, क्या उन्होंने तेरा पंथ नाम को स्वीकार कर लिया, उसको उन्होंने इस रूप में लिया आश्रय। आपने भगवान महावीर को मानो वंदना की, 11 12 ठीक है, तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ मानव, हे प्रभो यह तेरा तुम्हारा योर दाई, ये तुम्हारा पंथ है कि प्रभो हे भगवान महावीर ये पंथ तेरा तुम्हारा है, हम इस पर चलने वाले पथिक हैं। उन्होंने तेरा पंथ नाम को स्वीकार कर लिया। अब मैं व्याख्या करूं कि तेरा पंथ नाम की विश्लेषणात्मक विचारधारा यह,
इसके 3 अर्थ हो जाते हैं। 13 पंथ, 13 का मतलब 11, 12, 13 भी 13 होता है। तो वो 13 की संख्या थी। साधु भी उस समय 13 होते थे और उस दुकान में वहां श्रावक भी, भक्त भी 13 थे, गृहस्थ भी 13 थे। तो 13 13 की उनकी संख्या के आधार पर 13 पंथ नाम। दूसरा इसका अर्थ है कि 13 नियम, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, 13 नियमों को पाले वह 13 पंथ का साधु। तो वो 13 पंथ और इन चीजों में आस्था रखे वो 13 पंथी श्रावक। तो ये दोनों अर्थ संख्या से जुड़े हुए, व्यक्तियों की संख्या, नियमों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या से भी 13 पंथ, 13 नियम, नियमों की संख्या से भी 13 पंथ। ये 2 अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ है 13 योर, तुम्हारा, ये तुम्हारा पंथ भगवान प्रभो, ये तुम्हारा पंथ है। पंथ हमारा नहीं, पंथ तुम्हारा, हम चलने वाले राही पथिक है। ये तीसरा अर्थ हो गया तुम्हारा पंथ है। तो यूं नामकरण हो गया 13 पंथ। तो हमारे संप्रदाय का नाम 13 पंथ है, जैन श्वेतांबर 13 पंथ। 13 पंथ में भी दीक्षाएं होती हैं, बरस में कई बार भी दीक्षाएं हो जाती हैं। और आज भी वह दीक्षा समारोह है। हमारे यहाँ लगभग अधिकांशतया दीक्षाएं धर्म संघ के आचार्य देते हैं। वर्तमान में यह और ज़्यादा है। पहले तो पुराने ज़माने में फिर भी वो नारा में भी दीक्षाएं हो जाती थी। आजकल वो होती तो है, कहीं 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 कम होती है। हमारे मुनि जिनेश जी ने भी, तो जिनेश जी ने 2 दीक्षाएं दी है। जिन भक्त जी को दी एक सुबह 2 दीक्षाएं तो इन्होंने ही दे दी है। छोटी सी अवस्था में 2 दीक्षाएं दे दी है इन्होंने। तो यूँ संतों से भी होती तो है, नहीं होती वैसी बात नहीं। पर हमारे साध्वी प्रमुखा जी ने भी एक बहन को उधर लाडनू में वो संथारे का प्रसंग था तब दीक्षा दी थी। तो ऐसे आचार्य के सिवाय भी दीक्षा, मैं तो स्वयं ही मुनि जी द्वारा, मुनिश्री द्वारा दीक्षित हूँ। श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी द्वारा मैं स्वयं दीक्षित हूँ। तो आचार्य के सिवाय भी, पर पहले के जमाने में जितनी होती अब वो कम हो गई। ज्यादातर आचार्य के द्वारा दीक्षाएं होती हैं। तो हमारे यहाँ जो दीक्षा होती है उसमें आज्ञा लेना बहुत एकदम पब्लिक में आज्ञा ली जाती है। तो मेरे पास ये आज्ञा पत्र लिखित रूप में जो माता पिता इन लोगों परिवार की ओर से आ गए हैं, लिखित तो आ ही गए हैं। लिखित का ज़्यादा महत्व है और मौखिक का भी महत्व तब होता है ज़्यादा जब मौखिक बात वीडियो में आ जाए तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। सबसे कम महत्व तो है केवल बोलचाल की मौखिक, वो सबसे कम महत्व की है। उससे ज़्यादा महत्व होता है लिखित भाषा का। उससे भी ज़्यादा महत्व है बोला हुआ साक्षात वीडियो में आ जाए उसका ज़्यादा महत्व, क्योंकि लिखित बात है उसका भी कहीं प्रामाण्य कम हो जाए, पर साक्षात वीडियो में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है उसको तो कैसे नकारा जाएगा। तो मौखिक वीडियो में आ जाए उसको वो बहुत ज़्यादा प्रमाणभूत बात हो जाती है। तो लिखित पत्र आ गए हैं और अब इनके जो पारिवारिक लोग, मैं इनसे मौखिक भी आज्ञा लेना चाहूँगा। हाँ, खास करके माता पिता, वो पहले खास माता पिता वो मुख्य हैं। हाँ वहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं। हाँ, हम इनको दीक्षा दे दें, आपकी आज्ञा है ना अच्छी तरह, ठीक है ना। हाँ, आप सब जो रिलेटिव्स हैं आपका भी सपोर्ट है ना, दीक्षा में सपोर्ट समर्थन है, ठीक है, ठीक है। दीक्षा हो तो वह बहुत साफ हो, जैसे तैसे दिन दिन ने मूंद लेना वो बढ़िया नहीं।
हमारे यहाँ तो शिक्षा का पद्य है। भिक्षु स्वामी हमारे कैसी उन्होंने शिक्षा दी है। सगला रे सगला साधन साधवी रे रख जो है तगी से सरे जिन तिन रे जिन तीन ने मत मूंड जोरे दीक्षा दीजो देख देख रे। रामायण की राग पर यह गीत, रामायण की राग पर यह गीत बड़ा सुंदर पद्य है। दो शिक्षाएं इस पद्य में दी गई हैं। वो दीक्षाएं साधु संस्था के लिए हैं। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं कि सगड़ा हेत रखी जो, सब हेत रखें। हेत का मतलब सौहार्द का भाव रखें, आपस में कलह नहीं, सौहार्द रखो, पहली शिक्षा। दूसरी है कि दीक्षा दो देख देख, यानी परीक्षा करके, हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं मुड़ना। तू चेलो में गुरु, बस आया के तू चेलार में गुरु, दीक्षा दे दो। ऐसे दीक्षा देखो योग्य है कि नहीं। तो परीक्षा पूर्वक दीक्षा, शिक्षा पूर्वक दीक्षा, वो दीक्षा बहुत अच्छी हो सकती है। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भी आमतौर से बाइयों को रखा जाता है। और ये हमारे संयोजक हैं भरत जी भी हमारे श्रावक हैं। जब तीन संतानों को दे दिया है, तीन ही थे, तीनों को दे दिया है। हमारे मुनि कैसी है, दो बाइयाँ कमनीय और आदित्य, दो साध्वियाँ हैं, तीनों को दे दिया है। पश्चिम उड़ीसा में केशिंगा से और महादानी व्यक्ति बन गए हैं, तीनों को दे दिया है। अब हमारे आज जो दीक्षाएं हो रही है, प्रकाश जी है, इनके तो तीन थे नहीं, दो ही थे, दोनों को दे दिया है। तीन तो थे नहीं तो क्या दे, दो ही थे तो दोनों को दे दिया है, दोनों पुत्रों को दे दिया है। बहुत बड़ी बात है। दो पुत्रों, दो ही थे दोनों को ही दे देना, एक को भी रखा नहीं कि मेरे भी चाहिएगा एक। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। दोनों पुत्रों को, दो ही थे दोनों को ही दे देना, बहुत अच्छा। ये हरिराम जी है, इनके भी दो बाइयाँ हो गई है। पहले समणी बन गई थी ओजस्वी, और ये चंदन वाला, दोनों दो बेटियों को धर्मसंघ में दीक्षित आज्ञा दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक अवदान, दान होता है। रोटी पानी देना भी दान है, पर संतान को देना एक बड़ी भिक्षा हो जाती है। तो अच्छा है। तो हमारे श्रावक श्राविकाओं में ऐसे जो भाव हैं, ये बहुत अच्छे भाव हैं कि यूँ वे अपनी संतानों को धर्मसंघ में सौंप देते हैं। दीक्षा लेना, दीक्षा आ जाना बहुत ही मानो सौभाग्य की बात है। अनंत काल की यात्रा में जिस जन्म में ये दीक्षा आती है, वो जन्म मानो कृतार्थ हो रहा है, धन्य हो रहा है। तो अब दीक्षा की जो बात है, तीन आज, एक तो खैर पहले से समणी थी, अब दो गृहस्थावस्था से आ रहे हैं। तो मैं इनसे पहले पूछना चाहूँगा, तुम भी समणी थी, ये अब मुमुक्षु थी, तुम मुमुक्षु, तुम लोग सोच लो, दीक्षा की पूरी तैयारी है ना, वो आज्ञा अनुशासन में रहना और संयम पालना, वो सब संभव है क्या तुम्हारे लिए? साधु का जीवन, साध्वी का है संभव है? क्या कुछ दिक्कत हो रही है? ठीक है ना, तैयार एकदम ठीक हो? तो अब फिर तैयार रहो दीक्षा। नमोत्थु णम श्रमणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। परम श्रद्धेय
परम वंदनीय आचार्य भिक्षु आदि हमारे पूर्वाचार्य परंपरा, और उनमें मैं जिनके सानिध्य में रहा, जिनका एक अनुशिष्टि अनुशासन को प्राप्त किया, परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को वंदन करता हूँ। हमारे साध्वी प्रमुखा जी का अभिवादन करता हूँ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, एषो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणं च सब्बेशं पडमं हवै मंगलम्। करेमि भन्ते सामाइयं सब्बं सावज्जं जोगं पच्चखामि, जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं, न करेमि न कारवेमि, करम तम्पि अन्नं न समनु जानामि, तस्य भन्ते परिक्कमामि, निंदामि गरिहामि, अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। बोलो त्याग है। ठीक है, माला सब उतार दो। ये गृहस्थों का आसन वगैरह छोड़ दो, गृहस्थों का आसन है ना, छोड़ दो। अब 3 बार वंदना करो है। ठीक है। अब अतीत की आलोचना। ये अतीत की आलोचना है, एक प्रकार से मानो सफाई हो रही है, सफाई। अतीत में कहीं कोई कुछ जो भी दोष लगे हों, उनके सफाई का प्रतीकात्मक रूप है, एक संकल्प है कि मैं अब निवृत्त हो रहा हूँ। तो वह आर्षवाणी के द्वारा कराई जा रही है। इच्छामि परिक्रमी इरिया वहियाये विराहणाये, गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे, ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे, जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया, पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया, उद्दविया ठाणावो ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य उत्तरीकरणेनं पायच्छित्तकरणेनं विसोहीकरणेनं विसल्लीकरणेनं, पावाणं कम्माणं निघ्घायनट्ठाये ठामिकाउस्सग्गम, अन्मत्थ ऊसशिएणं नीसशिएणं खाशिएणं क्षीएणं जम्भाइएणं, उड्डुएणं वाय निसग्गेणं भमलीए पित्तमुच्छाये, सुहुमेहिम अंग संचालेहिम, सुहुमेहिम खेल संचालेहिम, सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम, एवमायि एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहि ओ, होज्जमे काउस्सग्गो
जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम। ध्यान करो। ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसब मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणं च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभिथु आ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तित्थय रामे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। ध्यान संपन्न। लोकस्य उज्जोय करे धम्मतिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मज्जियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणं च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभिथु आ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथय रामे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुणम् अरहंताणं भगवंताणं आयिगराणं तिथयराणं सहसंबुद्धाणं पुरीशोत्तमाणं पुरीशशीहाणं पुरीशवर पुंडरीयाणं पुरीशवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणगयीप इत्था अपरिहय वरनाण दंसन धराणं विअट्टछौमाणं जिणाणं चावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरिशीणं शिवमयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धिगई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिय भयाणं। अतीत की आलोचना के बाद अब केशलोच संस्कार होना है। केशलोच लोच हमारी साधु संस्था की एक प्राचीन परंपरा है और इसका प्रारंभ मानो यह दीक्षा के दिन आमतौर से हो जाता है। थोड़े से बालों का लुंचन होता है तो हमारे जो नवदीक्षित साध्वियाँ हैं वे साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुँचे, नीचे उतर करके यूँ नीचे नीचे आकर के फिर उधर से सीढ़ियों से आकर के या ऊपर आ जाना। साधियाँ पास में आ जाओ, व्यवस्था करने वाली धीरे धीरे उतर के। और हमारे नवदीक्षित मुनि हैं उनका लोच मुझे करना है तो मास्क लगाया हुआ रहना चाहिए, इनके मास्क लगाया हुआ रखें। कोई विशेष तकलीफ न हो तो मास्क लगाया हुआ रखना चाहिए। अभी आओ तो अच्छा।
इसका परिषद में आगे आगे ज्ञानशाला के बच्चे भी बैठे हैं, जिसको गुरु की गोदी चाहिए वो दीक्षा ले रहे हैं। रायपुर में पूज्य प्रवर पूरी एक माला के साथ में है, अर्थात यहाँ चारित्रात्माएं 108 थी, पर आज दीक्षा देते ही यह संख्या 111 हो गई है। हुआ है ये थोड़े से बालों का, चोटी के तो थोड़े से बाल चोटी मान लें, उसका लुंठन लिए गए हैं। तो इसका प्रतीक यह मानो कि चोटी गुरु के पास हाथ में रहनी चाहिए, हैं? शिष्य की चोटी यानी यानी प्रतीक है कि गुरु के अनुशासन में शिष्य का समर्पण मानो रहे, गुरु का वो जागरूकता का क्रम रहे। तो यह चोटी गुरु के हाथ में रहे तो एक समर्पण की बात रहती है, ठीक है। तो ये साध्वी प्रमुखा जी, हमारे साध्वियों का लोच तो साध्वी प्रमुखा जी मुख्य आमतौर से यहाँ करती हैं, और दीक्षा आचार्य पचका देते हैं, फिर साध्वी का लुंठन यह साध्वी प्रमुखा जी के द्वारा आमतौर से होता है। और साध्वी प्रमुखा जी ने तो अपने जीवन में पता नहीं 500 से भी ज़्यादा साध्वियों का इस प्रकार 500 से ज़्यादा, कभी गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में किया, कभी आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में किया, और आज भी कर रही है, अब भी कर रही है, और कभी स्वयं ने दीक्षाधीर स्वयं ने लुंठन किया हो तो किया हो सकता है। और केश लोच में समता सहिष्णुता थोड़ा है तो कठिन, बाल ऐसे हाथ से खींचना थोड़ा कठिन तो काम है। तो वो मनोवृत्ति हो, मनोबल हो, समता हो तो हो भी आराम बहुत हो सकता है अच्छी तरह। तो थोड़ा वो एक सहिष्णुता का एक मानो कसौटी है कि और थोड़ा बड़ा होने पर तो वो दाढ़ी मूछ के भी बाल हमारे आ जाते हैं, हमारे पुरुषों के साधुओं के तो फिर दाढ़ी मूछ के भी, बच्चों के तो नहीं, मान लो बाद में, अभी तो ऋषि वगैरह हैं, अभी तो नहीं होगा वो बात दाढ़ी मूछ का।
अभी तो दाढ़ी मूछ का लोस नहीं, अभी तो है, और थोड़े बड़े होने के बाद अभी ना नहीं है लोस। हमारे कुणाल है, तुम्हारे भी नहीं है, थोड़ा है क्या? जैसे बाल मुनि है, नहीं अभी लोस नहीं है ना दाढ़ी मूछ का, नहीं है अभी। ये हमारे ये मुनि ऋषि हैं, ये ऋषि इनके संसार पक्षी मतलब छोटे भाई दीक्षा में बड़े हो गए। ये मुनि कुणाल हैं, मुनि अरहम है, मुनि काव्य है, तो अभी बच्चे हैं, बालक हैं, तो मान लो वो अभी स्थिति नहीं है, थोड़ा अवस्था थोड़ा बड़ा बाल, वो दाढ़ी मूछ के लोस वो भी करने होते हैं। तो मूछ के बालों का भी ऐसे हाथ से करना बड़ा कुछ कठिन, पर क्षमता हो, सहिष्णुता हो, मानसिक प्रसन्नता हो तो हो सकता है, अच्छा शरीर की भी अनुकूलता हो। तो अब लोथ के संस्कार के बाद रजोहरण प्रदान, इसमें यह एक हमारा देखिए अहिंसा की साधना में सहायक है कि दिन में चलो तो देख देख के चलना चाहिए। हमारी नई साधनियाँ है कि दिन में चलना हो तो देख देख के चलना, कि कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु कुछ भी हरियाली पाम के नीचे न आए, ऐसा प्रयास रखना। दिन में तो अंधेरा हो तो कभी यह रजोहरण है, इससे से प्रमार्जन पूंज के, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो अलग हो जाए, पैर के नीचे न आए, ऐसा प्रयास अहिंसा में सहायक है रजोहरण। तो यह घर से लेकर ऐसे नहीं आते हैं, आमतौर से हमारे यहाँ हमारे धर्म संघ से दीक्षित होने के बाद दिए जाते हैं। तो यह मैं दे रहा हूँ, यह हमारे आगम की वाणी है। नानेणम दंसनेणम च चरितेण तहेवय खंती ए मुत्ति ए बद्धमानो भवाहिय। कि वासुदेव के द्वारा जो अरिष्ट नेमी के लिए मंगल कामना मानो की गई, वो कामना है ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति, इनमें वर्धमान रहो, विकास करते रहो। इस मंगल कामना के साथ ये रजोहरण है। ये ठीक है, अब ये मिल गया है। ये हमारी ओर से उपहार है, उपहार हमने दे दिया है, उपहार। अभी उपहार बाद में आहार, थोड़ा आहार भी देना है, आहार भी पहले उपहार दे दिया, अब आहार भी थोड़ी देर बाद देने का विचार है। अब ऐसे ही साध्वी प्रमुखा जी हैं, वो नवदीक्षित साध्वियों को वह रजोहरण प्रदान, मैं उनके लिए वो मंगल कामना वाला श्लोक उच्चरित कर देता हूँ। नानेणम दंस, दोनों के लिए एक साथ है। नानेणम दंसनेणम च चरितेण तहेवय खंति ए मुत्ति ए बद्धमाना भवाहिय। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में खूब वर्धमान रहो। अब पहले वो ओजस्वी है, पहले वो जो अब जो नवदीक्षित हैं, इनके नामकरण का संस्कार करना है। तो पहले हमारे नवदीक्षित जिसका नाम पहले राहुल था, राहुल कहा जाता, अब मुनि अवस्था का ऋषि, क्या नाम देना, नाम क्या दें इसका है? तुम बताओ, बोलो कोई नाम बताओ तो हैं? तुम्हें पसंद हो वैसा नाम बताओ तो कोई अब नाम को तो हम नाम दे रहे हैं मुनि रत्नेश कुमार, रत्नेश। ठीक है। हमारी जो शिष्याएं साध्वियां हैं, पहले समणी ओजस्वी प्रज्ञा नाम था, अब ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते। समणी से तो साध्वी, ज्ञा से भा, तो साध्वी ओजस्वी प्रभा, बस इतना। और यह चंदन वाला था नाम पहले, अब नया नाम दे रहे हैं साध्वी चेतस्वी प्रभा, चेतस्वी।
अब देखिए ये साधु साधियाँ बन गए हैं, आप इनका सम्मान करें। मथेन बंदानी। अब देखो तुम लोग नवदीक्षित जो हो, अब तुम साधु साधियाँ बन गई। अब तुम गृहस्थ नहीं हो, साधु साधियाँ बन गए हो। तो साधु को संयम का ध्यान रखना होता है, चाहिए। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम शये जयम भुंजंतो भाषंतो पावम कम्मम न बंधे जयं भुंजे जयं भाषे। संयम पूर्वक चलना, ईर्ष्या समिति देख देख संयम पूर्वक खड़ा रहना, और खड़ा रहे तो भी कहाँ खड़ा रहना, किधर देखना, संयम रखना उसमें भी। किस हरियाली के ऊपर आमतौर से खड़ा नहीं होना, ऐसे तो संयम पूर्वक खड़ा होना। और आसे बैठना तो संयम देख के, कोई जीव जंतु नहीं है ना, प्रमार्जन करके फिर आसन बिछा के बैठ, संयम बैठने में भी। और जयम शये, सोने में भी अच्छी तरह प्रमार्जन, जो विधि है संयम से सोना। और भोजन में भी संयम, आसक्ति नहीं, सचित नहीं खाना, संयम अहिंसा। और बोलने में भी संयम, कम बोलना चाहिए, आदमी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वाणी का भी संयम। छोटा सा सूक्त है, जबान पर लगाम। क्या सूक्त है? जबान पर हम लगाम रखें, लगाम हाथ में रखें, ज़्यादा वो जबान का घोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ जाए। जबान पर लगाम रखें, जबान पर संयम रखना। और बेमतलब ये कट्टू भाषा नहीं बोलनी चाहिए, यथार्थ भाषा तो बोलनी नहीं चाहिए। तो यह बोलने में भी संयम। तो इस प्रकार यह संयम युक्त जीवन जियो और खूब सेवा करो, अच्छा कल्याण करो। तुम्हारे संसार पक्ष से परिवार को भी खुशी होगी, हमारी संतानें खूब अच्छी साधना में, खूब अच्छी सेवा में है, तो सब अच्छा जीवन जिए, अच्छा विकास करते रहो। और अब दोनों साध्वियों को हम, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को हमारे आचार्य के अनुशासन के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, सार संभाल आदि के लिए साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहे हैं। और हमारे रत्नेश है, मुनि रत्नेश, वो आचार्य का तो है ही अनुशासन, उसके अंदर मुनि रजनीश जी हैं, इनके पास तुम रहो, शिक्षण प्राप्त करो और विकास करो भी रहो। मुनि तुम्हारा संसार पक्ष से भाई महाराज ऋषि हैं ही, वो भी इनके पास ही है। तो मुनि रजनीश जी के पास 2 भाई भ्रातृ युगल हो गया है, भ्रातृ युगल। दोनों अच्छा विकास करो, हैं, ध्यान रखना तुम भी इनका, हैं, ध्यान रखना, सेवा करना इनकी अभी सेवा। हाँ 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 हाँ, अच्छा है 2 भाई संसार हैं, हाँ ठीक है, अच्छा विकास सीखना हो सब है, अच्छा हो। तो इस प्रकार यह हमारा आज का दीक्षा समारोह है। और कल हमें यहाँ प्रवचन करके करीब 9:51 पर यहाँ से प्रस्थान करना है। तो यह दीक्षा का उपक्रम संपन्न हो रहा है। हमारे मुनि दिनेश जी हैं, वो आज उनको विदाई दे रहे हैं, और काफ़ी महीनों तक साथ में रहे हैं। बोलो, हैं, हाँ बोल लो, सीखने को। हाँ, संकालुकम का बोलो, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, श्रीमत्कालुम गुरुम नत्वा भिक्षु शब्दानुशासनम कृत्वा तत्र प्रवेशाय क्रियते कालुकौमुदी संज्ञा प्रकरणम। ओम, बस आगे हैं। सा मुनि दिनेश जी, परमानंद जी और बाल मुनि कुणाल, बहुत अच्छा है, अच्छा काम, वो अच्छा खूब। हाँ 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 हाँ।